वेलकम डे 1। थैंक यू सो मच आपने मेरे को इस चैलेंज में ज्वाइन किया। और आज के हम वीडियो में बात करेंगे जिसके बारे में हमें बहुत सारे सवाल आते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि यहाँ पे दो तरह की नर्सेज हैं, आरएन वर्सेस आरपीएन। पर इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगी, स्कोप ऑफ प्रैक्टिस बताऊंगी, सैलरीज में फर्क बताऊंगी और हम पूरा ओवरव्यू लेंगे। सो चलिए मेरे साथ। पहले बात करते हैं रजिस्टर्ड नर्स की। रजिस्टर्ड नर्स वो होती है जिसने 4 साल की डिग्री, जिसे हम BSCN प्रोग्राम कहते हैं, वो खत्म किया होता है। एंड यूजली हॉस्पिटल्स उनको हायर करते हैं क्योंकि उनको पता है कि इनकी जो ट्रेनिंग है वो इन डेप्थ है। कॉम्प्लेक्स थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग वाले पेशेंट्स को ये देख सकते हैं। तो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स जैसे कि ICU, पीडियाट्रिक यूनिट्स, इमरजेंसी यूनिट्स, लेबर एंड डिलीवरी यूनिट्स, ये रजिस्टर्ड नर्सेज को हायर करते हैं। आरएन्स बाकी जगह पे भी काम कर सकती हैं, बट ये एक एग्जाम्पल था आपको बताने के लिए कि उनकी जो नॉलेज है वो इतनी इन डेप्थ होती है। हॉस्पिटल्स चाहते हैं कि वो लोग लीडरशिप रोल में, साइंटिफिक रोल्स में और रिसर्च के रोल में भी आए। आइए अब हम बात करते हैं रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स के बारे में, जिसे हम कहते हैं RPN। तो RPN जो होती है वो यहाँ पे 2 साल का डिप्लोमा करती हैं, नर्सिंग डिप्लोमा। और अगर हम बात करें इंडिया से आप लोग आ रहे हैं तो हम GNM, तो GNM वाले लोग जो हैं वो यहाँ पे आसानी से RPN बन सकते हैं। अब RPN का स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या है? RPNs काम करती हैं स्टेबल पेशेंट्स के साथ जो इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, जैसे कि लॉन्ग टर्म केयर्स हैं, नर्सिंग होम है। और RPNs मेडिकल यूनिट में भी काम करती हैं, हॉस्पिटल्स में भी काम करती हैं, पर उन्हें पेशेंट इस तरह से दिए जाते हैं कि वो ज्यादा खतरनाक ना हो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। और हॉस्पिटल्स में माय फ्रेंड्स हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ पे PHC, प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल। उसका मतलब ये होता है कि RN और RPN मिलजुल के काम करती हैं हॉस्पिटल में, पर जो लीडरशिप रोल है वो RN का होता है और जो स्किलफुल रोल है वो RPN का होता है। कहने का भाव ये कि अगर RPN का पेशेंट बहुत ज्यादा सिक हो रहा है तो RN उसको टेक ओवर करेगी और RN अपना स्टेबल पेशेंट जो है वो RPN को देगी। सो वी वर्क लाइक अ टीम इन हॉस्पिटल्स। और एक मजे की बात बताऊं, रजिस्टर्ड प्रैक्टिकल नर्स को लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स भी कहा जाता है। कुछ प्रोविंसेस में जैसे कि सस्कैचुअन में हो गया, अल्बर्टा में हो गया, नोवा स्कोशिया में हो गया, इनको LPN के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, LPN एंड RPN एक ही बात है, मींस दे आर टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल नर्सेज। अब मुझे पता है आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सैलरी बता दो, फर्क क्या है सैलरी में। एनुअल सैलरी बताऊंगी। रजिस्टर्ड नर्स $75,000 से लेके $100,000, ये मैं आम सैलरी की बात कर रही हूँ विदाउट ओवर टाइम। और RPN $50,000 से लेके $75,000। तो आप सोच सकते हैं जाके बेसिक जॉब्स करने से तो अच्छा है कि अगर आपके पास डिप्लोमा है, आपके पास ये भी एक ऑप्शन खुली है। और इवन BSc वालों के पास भी, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ थोड़ी इजी पीजी हो तो आप RPN को एब्सोल्युटली ऑप्ट कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में ये भी समझ आ गया होगा कि RN एंड RPN दे वर्क हैंड टू हैंड और दोनों की ही हेल्थ केयर सिस्टम को बहुत जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा सोचिए कि RPN कम ही पैसे कमाएगी। RPN भी ओवर टाइम करके ऑलमोस्ट नर्स की जो RN की सैलरी है वो मैच कर सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, जो एक्सपेक्टेशन है, जो वर्क स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपको समझ आए होंगे। और अब आपके लिए चूज करना आसान हो जाएगा कि आपको पहले RN जाना है या और आपको RPN बनना है। सो अब हम आपको चैलेंज नंबर 2 में मिलेंगे कल। सो आई विल वेट फॉर यू गाइस। सो सी यू टुमारो।